सभी भक्तों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान भोलेनाथ के नर्मदेश्वर शिवलिंग की विशेषता बताऊंगा। हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग को कहाँ रखना चाहिए, उसकी पूजा कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, घर में शिवलिंग रखना चाहिए भी नहीं, आदि सारी जानकारी आज मैं आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में देने वाला हूँ। अगर आपको भी नर्मदेश्वर महादेव के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नर्मदेश्वर शिवलिंग उसे कहा जाता है जो नर्मदा के जल से प्रकट होता है। यानी कि नर्मदा के जल में जो शिवलिंग, जो पत्थर, जो कंकड़ होता है वो शंकर माना गया है। नर्मदा के जल का हर एक कंकड़ को शंकर का स्वरूप माना गया है। अगर आप अमरकंटक जाएं नर्मदा जी का दर्शन करने तो वहाँ से कंकड़ को शंकर मानकर, नर्मदा के जल से निकला कंकड़ को शंकर मानकर अपने घर अवश्य लाना चाहिए। कहते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने आप में श्रेष्ठ है। वो अपने उसे जिस तरह ठाकुर शालिग्राम जी को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी तरह नर्मदेश्वर शिवलिंग को भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप वहाँ गए, वहाँ से कंकड़ को निकाल कर शंकर मानकर घर में स्थापित कर दीजिए, उसकी पूजन चालू कर दीजिए, क्योंकि उसमें स्वयं महादेव विराजमान रहते हैं। कहते हैं वहाँ का हर एक कंकड़ शंकर स्वरूप माना गया है। इसलिए हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब आप ये कहोगे कि मैं डेली पूजा नहीं कर पाता हूँ, तो क्या हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग को रखना चाहिए? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप हमें डेली पूजा करना ही चाहिए। भले आप नर्मदेश्वर शिवलिंग को रखें या ना रखें, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि हम भगवान के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालें। और रही बात कि फिर भी टाइम नहीं मिल रहा और हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग को रखना चाहिए घर में कि नहीं, तो इसका उत्तर हाँ। नर्मदेश्वर शिवलिंग आप घर में ले आए, आप उसे जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, भोग लगाएं ना लगाएं, फूल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, वो अपने आप में शुभ फल देने वाला है। अब बाकी शिवलिंग को घर में स्थापित कर रहे हो, हमें उसकी सेवा अर्चना डेली होनी चाहिए, वरना उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग में ऐसा नहीं है। आप नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें ना करें, वो आपको हमेशा शुभ फल देने वाला है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग ही रखें तो श्रेष्ठ है। बाकी शिवलिंग है कोई दिक्कत नहीं है उससे भी, क्योंकि एक लोटा जल तो घर का कोई भी सदस्य चढ़ा ही सकता है। और कहते हैं बाकी शिवलिंग का प्रसाद चढ़ाकर उसे पाया नहीं जा सकता। मतलब शिवलिंग में जब अगर हम डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़ा दिए तो वो चीज़ चंडालों का, उनके शिव जी के गणों का अधिकार माना जाता है उन पर ऐसा नर्मदेश्वर शिवलिंग में नहीं है। हम नर्मदेश्वर शिवलिंग में प्रसाद इत्यादि सब चढ़ाकर उसे पा सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं। आप एक नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने का फल हमें सहस्त्र शिवलिंग की पूजा करने का फल के बराबर हमें पुण्य मिलता है। इसलिए हमें घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, और हमें हो सके तो डेली पूजा करना चाहिए यार। भगवान के 10 मिनट 5 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं। इस तरह से हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी नर्मदेश्वर महादेव की, नर्मदेश्वर शिवलिंग के महत्व को जान सकें। और आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट है, आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा, देर से ही सही पर आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर आएगा। भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करें। आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें। तब तक के लिए
सभी भक्तों को राधे राधे।